Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम पिछले भाग में बात की थी चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और देखे थे किस तरीके से क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जा रहे हैं और वैसे ही क्वेश्चन हम कर रहे थे बोर्ड में आए हुए। तो आज वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो पिछले भाग में हमने बात की थी, हमें क्वेश्चन दिया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए थे और हमें बताना था कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आप रिड्यूसिंग पावर, है ना। तो आपको बताया था कि जो आपके पास रिड्यूसिंग पावर है आपकी किस तरह बढ़ती है, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी किसकी, एसआरपी की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, उतना ज्यादा वो रिड्यूसिंग पावर शो करेगा, है ना। और जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी एसआरपी की उतना ज्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करेगा, है ना। तो हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही हमने किया था। आज हम नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, नया क्वेश्चन कर रहे हैं आपके पास, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है, कैलकुलेट द ईएमएफ calculate the EMF of the following cell calculate the EMF of the following cell at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल आपको क्या दिया है, Ag सॉलिड स्लैश Ag प्लस, इसकी कंसंट्रेशन दी है 10 की पावर -3 m। ये आपके पास सॉल्ट ब्रिज हो गया बीच में, कॉपर +2, कंसंट्रेशन 10 की पावर -1 m स्लैश कॉपर सॉलिड, है ना। ये आपको सेल दिया है, आपको इसका ईएमएफ निकालना है और गिवन क्या क्या आपको दिया है, गिवन दैट ई नॉट सेल आपको दिया है +0.46 वोल्ट, ठीक है ना, ये आपको दिया है। और एक और चीज दी है लॉग की पावर n, ये इन्होंने दिया है n, है ना। लॉग पावर की n को इन्होंने लॉग 10 रेज़ टू द पावर n, लॉग 10 रेज़ टू द पावर n को इन्होंने क्या बोला है, n बोला है, ठीक है ना। 2013 में पूछा गया था, ऑल इंडिया 2013 में, तो इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो बाय यूजिंग नानेस्ट इक्वेशन, आपको याद होगी कि नानेस्ट इक्वेशन क्या कहती थी कि जो ई सेल होता है, ई सेल आपका क्या होता है, ई नॉट सेल, है ना। ई सेल आपके पास क्या है, ई सेल आपके पास ई नॉट सेल होता है ना। ई नॉट सेल -0.059 अपॉन n लॉग, ठीक है ना, लॉग। ऊपर आपके पास ऑक्सीडेशन फॉर्म आती है, ऑक्सीडेशन फॉर्म, ठीक है, और नीचे आपके पास रिडक्शन फॉर्म। ये आपके पास नानेस्ट इक्वेशन है, ठीक है ना। चलिए, तो पहले 2-3 काम हमें करने हैं। ई नॉट सेल हमको दिया है, एक n हमारे पास नहीं, n हमें निकालना है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये भी हमें चेक करना है। सेल आपको दिया है ना, आप देख पा रहे हैं कि Ag के ऊपर 0 रहा होगा और प्लस में चलेगा। ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, इसका मीन्स ऑक्सीडेशन इसका हुआ है, और इसका घटा मीन्स रिडक्शन हुआ। वैसे भी आपको बताया कि लेफ्ट जो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और राइट हैंड साइड रिडक्शन हाफ सेल, यानी लेफ्ट वाला पार्ट ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट वाला पार्ट रिडक्शन हाफ सेल, है ना। ये आपको दिया है। एन हमें निकालना है, एन कैसे निकलेगा आपका, जब आप क्या करोगे, सेल रिएक्शन बनाओगे, सेल से सेल रिएक्शन बनानी है ना। तो सेल रिएक्शन कैसे बनेगी, सबसे पहले क्या करें, सेल रिएक्शन को बनाने के लिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल लिख ले कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या है, रिडक्शन हाफ सेल क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल हम लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Ag का, Ag का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है ना। Ag क्या हो रहा है, Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है ना। तो विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन Ag प्लस में कन्वर्ट हो गया। रिडक्शन हाफ सेल है ना। अब रिडक्शन हाफ सेल में देखो कॉपर का रिडक्शन हुआ, आप सेल को देखो, कॉपर +2 से कॉपर में गया, यानी कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, कॉपर +2 ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और तब जाके कॉपर में ये बदल गया, है ना। अब आप देखें हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ सेम करने होते हैं। Ag में 1 इलेक्ट्रॉन है, कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास अब जो सेल बनेगा, रिएक्शन बनेगी 2Ag गिव्स 2Ag प्लस, है ना, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और नीचे आपके पास Cu +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, आपके पास क्या बचा 2Ag, है ना। 2Ag सॉलिड फॉर्म में दे रखा आपको, प्लस Cu +2, है ना। एक्वस में इसकी कंसंट्रेशन उन्होंने कितनी दे रखी है हमें, 10⁻⁻1। तो आप लिख लो 10⁻⁻1, ये हमने लिख ली 10⁻⁻1। इस तरफ आओ, 2Ag प्लस एक्वस फॉर्म में है, इसकी कंसंट्रेशन उन्होंने कितनी दी है, 10⁻³ ठीक है ना। तो 10⁻³ कैपिटल M और प्लस आपके पास Cu सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो N कितना आ गया, 2 आ गया। आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। N है क्या, नॉनेस्ट इक्वेशन में जो N है, N यहाँ पे नॉनेस्ट इक्वेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लॉस्ट, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन हुए हो या लॉस्ट हुए हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते, वो N की वैल्यू होती है ना। तो आपने सेल रिएक्शन में देखा है 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए, तो N की वैल्यू होगी। सेल रिएक्शन आपके पास आ गई, ठीक है ना। अच्छा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, Ag का ऑक्सीडेशन हो रहा था, यानी रिडक्शन, जो आप नॉनेस्ट इक्वेशन में रिडक्शन फॉर्म है वो आपकी कौन सी बन गई, ये वाली बन गई, और सॉरी ऑक्सीडेशन फॉर्म ये वाली बन गई, है ना। Ag का ऑक्सीडेशन हुआ है और रिडक्शन कॉपर का हुआ है, तो नॉनेस्ट इक्वेशन में जो रिडक्शन फॉर्म है फॉर्मूले में, वो ये वाली बन गई। अब फॉर्मूले आपके पास पता है, उसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, है ना। फॉर्मूला सी आपके पास है, E सेल इक्वल टू E0 सेल हमें दिया है कितना, +0.46, 0.059, N आपने निकाल लिया, 2 लॉग ऑक्सीडेशन फॉर्म पुट करेंगे, रिडक्शन फॉर्म पुट करेंगे, क्या क्या है ना। तो वो फॉर्मूले में हम रख लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, E सेल इक्वल टू E0 सेल कितना है, E0 सेल हमारे पास कितना 0.46 प्लस 0.059, N हमने निकाला 2 लॉग ऑक्सीडेशन फॉर्म आता है ऊपर, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, Ag का, है ना। ऑक्सीडेशन फॉर्म आता है Ag, तो Ag प्लस आएगा और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी पावर में चले जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, Ag प्लस और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी पावर में अपॉन रिडक्शन फॉर्म, रिडक्शन कॉपर का हुआ है तो कॉपर +2, है ना, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कॉपर +2 ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसको इस तरीके से हो जाएगा 0.46, ठीक है ना। ये आपके पास माइनस होता है ना, माइनस, ठीक, -0.059 अपॉन 2 लॉग। अब Ag प्लस कितना दिया था हमें, Ag प्लस हमें कितना दे रखा है, Ag प्लस हमें दे रखा है 10⁻³ ठीक है ना, 10⁻³। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन Cu प्लस कितना दिया है, हमें दिया 10⁻⁻1, यहाँ पुट कर लो 10⁻⁻1, ठीक है ना। चलो सॉल्व कर लीजिए इसको, 0.46 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, लॉग। अब आप देखो 10⁻³ तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -3 × 2 अपॉन नीचे 10⁻⁻1, ठीक है ना। 10⁻⁻1 को ऊपर भेजूंगा, 10⁻+1 हो जाएगा, है ना। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻+1, है ना, 10⁻+1, ठीक है ना। 10⁻⁻6 और 10⁻+1 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10⁻⁻5, कितना आ जाएगा, 10⁻⁻5 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, बस अब सॉल्व कर लो आप, 0.46 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग A की पावर B,
log a रेज टू द पावर b क्या होता है, b log a, है ना, b log a। तो -5 आगे आ जाएगा, -5 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो log 10 की वैल्यू आ जाएगी 1, है ना, इंटू वो हो जाएगा यहाँ पे 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके पास 0.059 0.059 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय -5, कितना आ गया आपके पास। चलिए, तो कितना हमारे पास क्या बचा, अभी हमारे पास बचा है ई सेल इक्वल टू 0.46, अब वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और 0.059 अपॉन 2 इंटू 5। क्या मैं 0.059 को ये लिख सकता हूँ, नहीं, 0.059 को ही रहने दीजिए, 0.059 ही रहने दीजिए, इसको काट लो आप, 0.0 2 to the 4, ठीक है ना, 2 to the 4, एक जाएगा 2 9 जा 18 और एक बचेगा 2 5 जा 10, इतना लगभग आ जाएगा आपके पास, है ना। 0.46 प्लस 5 5 जा 25, कैरी ओवर 2, 5 9 जा 45 2 47, कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14, तो 0.1475, बस प्लस कर लो आप, 0.46 0.1475, है ना, तो 5 7 10 5 6 0.60, है ना, तो 0.60 वोल्ट, ये आपके पास ईएमएफ आ गया जो हमें पूछा था उस सेल का एट 25 डिग्री सेल्सियस में। तो इस तरीके से आपको ईएमएफ निकालना था, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि किस तरीके से ईएमएफ निकला आपका, ठीक है ना। आई बात समझ में किस तरीके से ईएमएफ निकला, या आपको इस तरीके से आपको चेक करना था। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है उसे चेक करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है, सेम आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ईएमएफ से रिलेटेड है आपके पास। क्या दिया है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन, ईएमएफ निकालना है 298 केल्विन में। सेल हमको क्या दिया है, सेल दिया है Fe सॉलिड स्लैश Fe+2, कंसंट्रेशन 0.001 कैपिटल M, सॉल्ट ब्रिज H+1 मोलर स्लैश H2 गैसियस, ठीक है ना, और ये बोला एक बार H2 गैसियस, और ये बोला है 1 बार, ठीक है ना, और प्लेटिनम, ये इन्होंने SHE यूज किया यहाँ पे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ई नॉट सेल हमको क्या दिया है, ई नॉट सेल दिया है 0.44 वोल्ट, दिल्ली 2013 में पूछा गया था, दिल्ली 2013 में, ठीक है ना। Fe/Fe2 प्लस कंसंट्रेशन दी है, और H+1 मोलर H2, ये आपके पास SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, बाकियों के क्या निकालते हैं, हम ईएमएफ निकालते हैं। ये हमें चीजें दी है, तो वही हम नार्नेस्ट इक्वेशन से निकालेंगे। ई सेल हमको दिया है, आपके पास पता है आपको कि नार्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है, हमें पता है नार्नेस्ट इक्वेशन आपके पास दिया है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन फॉर्म अपॉन रिडक्शन फॉर्म, ठीक है ना, ये हमको दी होती है,
आए बात समझ में, ऑक्सीडेशन फॉर्म और रिडक्शन फॉर्म, ठीक है ना। चलिए, तो हमें एक तो एन चाहिए, ऑक्सीडेशन फॉर्म रिडक्शन फॉर्म क्या है वो निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो ऑक्सीडेशन तो किसका हो रहा है, आयरन का हो रहा है, यहाँ से देखो बढ़ रहा ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का हो रहा है, और यहाँ पे प्लस से 0 पे जा रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहले आप सेल रिएक्शन बना लो, है ना। सेल रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल दोनों लिखना होता है हमें, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल किसका हुआ, आयरन का हुआ। आयरन किस में बदला, Fe+2 में बदला विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और रिडक्शन किसका हुआ है, H+ का, H+ का रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना। किसका हुआ, H+ का रिडक्शन हुआ। तो H+ कैसे टूटा, आपके पास जो H+ है उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और H2 में चले गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ डिफरेंट है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, है ना। किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना। आई समझ में आपको, जो H+ है उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा तब H2 में गया ना, ठीक है ना। सेल को आप देखो, H+ ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में आपका गया है, ठीक है ना। चलो, तो इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे अगर आप 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और इधर आपके पास 2H2 आ जाएगा, है ना। 2H2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। 2H2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो H+ से इसमें गया है। अच्छा, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, हम ऐसे भी लिख सकते थे कि जो H+ है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके हाफ H2 में गया, है ना। हाफ H2 में गया, हाफ H2 का मतलब H में गया है, ठीक है ना। चलो, ये तो 2 से मल्टीप्लाई, आप जब आप ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, H2 बच जाएगा सिर्फ, ठीक है ना। H2 बच जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे। आई बात समझ में। चलिए, तो ये आपके पास हो जाएगा इस तरीके से, है ना। ऐड करोगे आप तो Fe सॉलिड प्लस 2H+, ठीक है ना। 2H+, इसकी कंसंट्रेशन उन्होंने हमें कितनी दी है 2H+ की, है ना। इन्होंने हमें दी है कंसंट्रेशन 1 बार दिया है, और Fe+2 में जा रहा है, इसकी कितनी दी है 0.001 कैपिटल M प्लस H2, है ना। तो यहाँ से N कितना आ गया, N हमारे पास 2 आ गया, दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, N आ गया, ठीक है। फॉर्मूले में आप पुट कर लो, फॉर्मूला क्या था, E सेल इक्वल टू E0 सेल। E0 सेल हमें कितना दिया है 0.44 दिया है, ठीक है। 0.44 माइनस 0.059, N आपके पास 2 है, लॉग ऑक्सीडेशन किसका हुआ, Fe का, ऊपर Fe+2 आ जाएगा, नीचे H+ का हुआ है, उसका स्टोइकियोमेट्री, ऊपर पावर आप देख पा रहे 2 है, ऐसे इस पास तो है नहीं कुछ, क्या बना, E सेल इक्वल टू 0.44 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग Fe+2 की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, Fe+2 0.001 अपॉन H+ कितना दिया है वो देख लो, H+ हमें 1 बार दिया है ना। H+ हमें कितना दिया है 1 बार, एटमॉस्फेयर प्रेशर में है ये 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 0.44 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 10 की पावर 3, ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस 3 बन जाएगा ये, है ना। ऊपर जाने पे क्या बन जाएगा 10 की पावर माइनस 3 बन जाएगा, तो 0.44 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2, तो -3 log 10 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, 3 into 1 3 हो जाएगा,
0.44 प्लस 0.0 2 to the 4 2 9 the 18 2 5 the 10 into 3, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये आपको समझ में आएगा किस किस तरीके से निकाला, जो जो रिक्वायरमेंट उन्होंने दी थी हमने उसको पुट अप किया फॉर्मूले में और उसके जरिए फिर ये हमने निकाल लिया, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कंडक्टिविटी of 0.001 capital M acetic acid is 4 into 10 raised to the power minus 5 Simon meter inverse. Calculate dissociation constant of acetic acid. Calculate dissociation constant of acetic acid if lambda infinite m for acetic acid is 390 Simon centimeter square mole inverse, ठीक है ना। और ये पूछा था कंपार्टमेंट ऑल इंडिया 2012, कंपार्टमेंट 2012 ऑल इंडिया में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 कैपिटल एम एसिटिक एसिड की आपको इतनी दी है, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है एसिटिक एसिड का और क्या निकालना, बस डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है एसिटिक एसिड का, ठीक है ना। तो हमने बात की थी कि एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है। और जब हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टेंस किस तरीके से होता है, तो वहां पे हमने एक चीज देखी थी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो लैम्डा इनफाइनाइट टाइम है, जिसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इजीली आप कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो खोलरास लॉ आया जिसने कि अपना लॉ दिया और बोला कि जो इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या होगी, आपके उसके इंडिविजुअल कैटायन और एनायन के सम के बराबर होती है ना। तो अगर आपको इंडिविजुअल कैटायन और एनायन का मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है तो आप उस इलेक्ट्रोलाइट की निकाल सकते हो, जो कि वीक एसिड्स के लिए होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, जैसे कि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब उन्होंने हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, जो क्या होता है अल्फा, और डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम। लैम्डा एम क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और लैम्डा इनफाइनाइट एम क्या होता है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आपको लैम्डा इनफाइनाइट एम दे रखा है एसिटिक एसिड का 397 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, आपको लैम्डा एम निकालना है, यानी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला है, लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या है, के कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन, है ना, के कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी उन्होंने हमें दे रखी है, बोला है ना क्वेश्चन में, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001, ये क्या है, दिस इज कंसंट्रेशन, ये क्या है, कंसंट्रेशन है। और कंडक्टिविटी क्या बोला, कंडक्टिविटी ऑफ दिस कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस, ये कंडक्टिविटी हमें दे रखी है, कितनी, 4 into 10 raised to the power minus 5, 4 into 10 raised to the power minus 5, 4 into 10 raised to the power minus 5, ठीक है ना। और एक इसमें दिए इन्होंने साइमन
अपॉन मीटर में दी है, साइमन अपॉन मीटर में ये हमको दी है। और जो हमारे पास कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन हमें किस में दी है, कंसंट्रेशन में दी है 0.001 कैपिटल एम, है ना। हमें क्या दिया है 0.001 हमें कंसंट्रेशन दी है। तो सबसे पहले एक तो आप जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा इनफाइनाइट एम, वो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में आपने देखा होगा, वो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में हमको दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो उसको चेंज कर लेंगे, है ना। उसको क्या कर लेंगे, आप चेंज कर लेंगे, है ना। चेंज करना है आपको उसको, और चेंज करने के लिए हम सेंटीमीटर से किस में जाना है, मीटर में जाना है। सबसे पहली बात तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें चेंज करना है। दूसरी बात, जो हमारे पास कंसंट्रेशन दी है वो हमें दी है 0.001 कैपिटल एम, है ना। 0.001 कैपिटल एम हमको वो कंसंट्रेशन दी है। उसको भी हमें किस में चेंज करेंगे, उसको भी हम किस में चेंज करेंगे, आपका उसमें, क्योंकि जो मोलारिटी होगी वो क्या होती है, वॉल्यूम में, मोलारिटी क्या होती है, सॉरी, मोलारिटी होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, है ना, लीटर्स में होती है। तो हमको क्या करना होता है, उसको लीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। भाई मोलारिटी क्या होती है आपके पास, मोलारिटी ही को हम कंसंट्रेशन कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर है, इसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, तो आप 1000 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। 1000 डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चले जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा 1000 आपके पास। इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास 1000 आ जाएगा। बस अब अभी से आप क्या कर लो, इसको आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लेंगे, इजिली ये हो जाएगा। क्योंकि अभी आपके पास मोलारिटी किस में आई, ये जो मोलारिटी है ये मोल, ठीक है ना, मोल सेंटीमीटर की पावर -3 में है। क्योंकि मोल पर लीटर होता है, तो उसको आपने किस में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लिया। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो मोल सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और ऊपर आपको क्या दिया था, ऊपर आपको दिया था साइमन अपॉन मीटर इनवर्स। ये आपको क्या दिया था, साइमन अपॉन मीटर इनवर्स। तो साइमन अपॉन मीटर इनवर्स है, इसको आपको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है ना। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। 1 मीटर में क्या होते हैं आपके पास, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको, क्योंकि आपके पास इस तरीके से था यहाँ पे साइमन अपॉन मीटर, है ना, तो मीटर तो नीचे ही आएगा, तो आपको नीचे 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आए बात समझ में। तो इस तरीके से आप इसको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ये हो गया आपको। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके आप इजिली क्या कर लोगे, इसे आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बना अभी, 4 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000 अपॉन ये 0.001 है, यहाँ से आप हटाओ तो नीचे, और ऊपर क्या हो जाएंगे, 3 जीरो और लग जाएंगे। नीचे आपके पास 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 इंटू 10 की पावर -5 आपके पास आ गया ये 4 इंटू 10 की पावर -5, और 3 जीरो और 1 जीरो, 4 जीरो हो जाएंगे, 10 की पावर 4। 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है ना। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपके पास क्या आ गया, लैम्डा एम आ गया, ठीक है ना। तो अल्फा आप निकाल लो, आप 4 इंटू 10 की पावर -5, सॉरी 4 इंटू 10 की पावर -1, जो कि आपके पास लैम्डा एम है, अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम हमको कितना दे रखा है, 390 हमें दे रखा है ना, अपॉन 390, ठीक है ना। इस तरीके से बस आप कैलकुलेट कर लो। 4 को आप जब 390 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, कितना आता है, 4 डिवाइडेड बाय 390, है ना। तो ये आता है 0.0102, है ना, इतना। और ऊपर 10 की पावर -1 भी है,
अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना चाह रहा हूँ, है ना। पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं हम। तो 1 पॉइंट, ठीक है ना। आप 2 डेसिमल आगे को गए, किस तरफ गए, राइट को गए। तो राइट को जब आप चलते हैं ऊपर पावर डिक्रीज होती है ना, क्या होती है, डिक्रीज। तो 1.02 इंटू 10 की पावर -1 है। आप जब 2 डिक्रीज करोगे तो -2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, -3। -1 से छोटा -3 होता है ना, नीचे की तरफ जा रहे हो तो -3 आ जाए। तो अल्फा आपके पास आ जाएगा 1.02 इंटू 10 की पावर -3। ये हमसे पूछा था, है ना। हमसे ये पूछा था कि आपको क्या बताना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है। ये आपको कैलकुलेट करके इतना आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट आया, ठीक है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आपके पास इतना आ गया। हाँ, अल्फा आपके पास आ गया। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट भी वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है एसिटिक एसिड के लिए या वीक एसिड के लिए, होता है बेसिकली Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो C कंसंट्रेशन कितनी दी थी, 0.001 इंटू अल्फा आपके पास कितना है, 1.02 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.02 इंटू 10 की रेज़ टू द पावर -3, ठीक है ना। इतना है आपके पास, ठीक है ना। तो अल्फा क्या होता है, बहुत ही कम है ना। तो अल्फा की देख लो आप 1.02 10 के बाद बहुत कम है। तो अगर हम इसे नेगलेक्ट करना चाहे तो 1 में से समथिंग ना के बराबर आप माइनस करोगे तो 1 ही बचेगा। तो इसको मैं नीचे 1 ही लिख सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट ऊपर आपके पास ये बचता है 0.001 इंटू, अब 1.02 आपके पास क्या है, 1.02 इंटू 10 की पावर -3 है। इसे कैलकुलेट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 1.02 इंटू 1.02 1.0404 और इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर है, 10 की पावर कितना आ जाएगा, -6। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से डेसिमल हटाओ तो 10 की पावर 3 आ रहा है। तो 1.0404 इंटू 10 की पावर -6 और ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -9। तो ये आपके पास Ka आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने न्यूमेरिकल्स काफी किए ईएमएफ से रिलेटेड, ठीक है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, कंडक्टिविटी, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।